नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर सोमवार को बैठक की। इस दौरान दोनों पार्टियों की ओर से सीट बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला लेना बाकी है। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि चुनाव के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने आगामी चुनाव के लिए कई मुद्दों पर एक बैठक की। बातचीत जारी रहेगी और हम फिर मिलेंगे। उसके बाद इस सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हर चीज पर विस्तार से चर्चा हुई। हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और हम बीजेपी को करारा जवाब देंगे। बैठक में आपकी ओर से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी और विधायक सौरभ भारद्वाज शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वासनिक, दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंद सिंह लवली और पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी मौजूद थे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयज की छटनी करने का प्लान बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी वर्कफोर्स में 5 से 7% की कटौती करेगी। कंपनी की छटनी मार्च अप्रैल 2024 तक समाप्त होने की उम्मीद है। इससे पहले कंपनी ने 1 साल तक नियुक्ति पर रोक लगाने का फैसला किया था। फ्लिपकार्ट पिछले 2 सालों से परफॉर्मेंस के आधार पर सालाना नौकरियों में कटौती कर रही है। मंत्रा को छोड़कर कंपनी की मौजूदा वर्कफोर्स 22,000 है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस छटनी का असर 1100 से 1500 एम्प्लॉयज पर पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के 2024 के रोडमैप के साथ रिस्ट्रक्चरिंग को अगले महीने सीनियर एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में फाइनलाइज किया जाएगा। गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा, सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है। वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है? सुनवाई महाराष्ट्र में हुई तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। जिस राज्य में अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। इस कमेंट के साथ ही कोर्ट ने मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार से शीघ्र माफी के लिए अपील करने की अनुमति दी गई थी। गुजरात सरकार ने इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। बेंच ने सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा। फैसले के बाद बिल्किस के घर पर पटाखे फोड़े गए। बांग्लादेश की मौजूदा पीएम शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रही है। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी आवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीत ली। इस बार 299 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता। गोपालगंज सीट से उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के कैंडिडेट एम निजामुद्दीन लश्कर को 2.49 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। हसीना को 2,49,965 तो निजामुद्दीन को महज 469 वोट मिले। हसीना पहली बार 1986 में चुनाव जीती थी। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार चुनाव में 40% वोट पड़े। यह आंकड़ा बदल सकता है। 2018 के चुनाव में 80% मतदान हुआ था। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार चुनाव में 40% वोट पड़े। यह आंकड़ा बदल सकता है। 2018 के चुनाव में 80% मतदान हुआ था। देश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर अब झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस बयान पर पलटवार करते हुए उन पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि निशिकांत दुबे को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो ऐसी बातें कहते रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं। भाजपा सांसद डरे हुए हैं, इसलिए आनन फानन में ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे ये भी कहा कि निशिकांत दुबे डरे हुए थे। राहुल गांधी उस इलाके में आएंगे तो कहां जाएंगे। वो ऐसा बयान देने वाले अकेले नहीं हैं।
अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी ऐसी बातें की है। अब जब वो परेशान हो गए हैं तो ऐसे बयान देंगे। ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में अभी सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा है, इसलिए चिंता मत करिए। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि अन्य कई नेताओं में डर दिख रहा है। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।